Hello बच्चों, let's read this question. The question says if log 3x square plus 11 to the base 4 is greater than 1, then x lies in the interval option A minus 4, 1 upon 3, option B minus 4, 2, option C close interval minus 4 to 1 by 3, option D minus infinity to minus 4 union 1 by 3 टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट लिख लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि जैसे कि log a टू द बेस a इज 1, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। एंड सेकेंड इज log a टू द बेस x, अगर हमें कहीं पर गिवन है तो वहां पे a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तभी हम log को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है log 3x स्क्वायर प्लस 11x टू द बेस 4 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर log तभी डिफाइन होगा जब 3x स्क्वायर प्लस 11x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा 3x प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी जो वैल्यू आएगी x की वो होगी माइनस का 11 अपॉन 3। तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है तो यहाँ पे 0 होगी x की वैल्यू और यहाँ पे माइनस का 11 अपॉन 3 होगी। अब हमें बोला है कि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 के राइट हैंड साइड जाने पे हमें सारी वैल्यूज 0 ग्रेटर मिलेंगी और माइनस 11 अपॉन 3 के लेफ्ट हैंड साइड जाने पे हमें सारी वैल्यूज ग्रेटर छोटी मिलेंगी, सारी वैल्यूज हमें छोटी मिलेंगी लेफ्ट हैंड साइड जाने पे। तो यहाँ पे हमें इंटरवल मिल रहा है जो है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 11 अपॉन 3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ये वाला इंटरवल हमें मिल रहा है। हम क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है log 3x स्क्वायर प्लस 11x टू द बेस 4 इज ग्रेटर देन 1 गिवन है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे log 3x स्क्वायर प्लस 11x टू द बेस 4 इज ग्रेटर देन 1 को हम लिख लेंगे log 4 टू द बेस 4। ये log की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर 1 to 1 प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 11x जो है वो ग्रेटर देन 4 है। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हमें यहाँ से मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 4 माइनस 1 इंटू x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यह आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो अब ये जो हमें x की यहाँ से वैल्यू मिली है 1/3 और माइनस का 4, तो इन वैल्यूज को हम ग्राफ में नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इन वैल्यूज को हम। x की वैल्यू -4 है तो -4 यहाँ पर होगा कहीं पे, एंड एक वैल्यू x की 1/3 है। तो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 तभी आ सकता है जब 1/3 के हम राइट हैंड साइड जाएंगे और -4 के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। मतलब -4 से जो छोटी वैल्यूज होंगी वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगी। तो यहाँ पे हमें इंटरवल मिल रहा है -इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी। अब हमें जो दोनों इंटरवल्स मिले हैं
हम उन दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इंटरवल जो था वो था हमारे पास x बिलोंग्स टू -∞ to -11/3 यूनियन 0 to ∞। तो इन दोनों इंटरवल्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास नंबर लाइन है तो यहाँ पे कहीं पे 0 होगा और यहाँ पे 1/3 और -11/3 और यहाँ कहीं पे -4 होगा। तो सबसे पहला हमें इंटरवल दिया हुआ है -∞ to -11/3। तो ये यहाँ कहीं होगा, -∞ से -11/3 और 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो 0 से लेके इंफिनिटी ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा। एंड जो सेकेंड इंटरवल गिवन है हमें वो है 1/3 से लेके इंफिनिटी एंड -∞ से -4। तो ये यहाँ कहीं यहाँ पर लाई करेगा। अब हम x की वही वैल्यू होगी जो दोनों में कॉमन पॉइंट होगा। सो दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वही x की वैल्यू होगी। तो x बिलोंग्स टू -∞ to -4 यूनियन 1/3 to ∞। यही x की वैल्यू होगी। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में गिवन आंसर मिलेगा हमें। सो ऑप्शन D is the correct answer. Hope you all understood it well. Best of luck.